हेलो 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 हेलो। बोलिए गणेश भगवान की जय। मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, तुम सभा बीच में आ जाना ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, तुम सभा बीच में आ जाना ओ मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। तेरी काया कंचन कंचन, ऋषियों का है जिसमें बसेरा, तेरी फूल गुलाबी सूरत मेरी
भोले बाबा जी की आंखों के तारे। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, तू स्वर्ग की देवी, ये संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, मुनियों ने समझी, गुणियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको तू अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा कमल सर पे साजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमार मिटा के अंधेरे, उजालों का हमको तू संसार दे माँ। मन से हमारे मिटा के अंधेरे, उजालों का हमको तू संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। बोलिए सरस्वती मैया की जय। Oh
मूलं गुरोपदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तः स्थमीश्वरम् वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो उद्भवस्थिति संहारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामबल्लभाम् यन्मायावशवर्ती विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत् सत्त्वादमृषैव भाति सकलं रज्जौ यथा हेरब्रह्म यत् पादप्लवम् एकम् एव हि भवान् बोधे तीर्षावताम् वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यं मीशं नानापुराणनिगमागम सम्मतं यद् रामायणे निवेदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबन्धमति मंजलमातनोति सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री गणेश गिरिजा महेश व्यास शुक पवन कुमार पद पंकज मनाओ मैं
जय जय महर्षि वाल्मीक, जय जय सूत शौनकादि, जय जय पूज्य गुरुवर शरण चितलाऊं मैं। जय जय श्री गोसाई दास तुलसी कृपा समुद्र, जय जय पितृदेव राम शरण जाऊं मैं। जय जय देवी शारदा जननी, जय जय रामायण दीजिए आशीष आप जी के गुण गाऊं। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनिचर कृपा करो अवसरो। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। वरनौ रघुवर विमल यश, जो दायक फलचार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि, हरहु कलेश विकार। तुलसी कृत रामायण, तुलसी तुलसी कृत रामायण, कथा करो अनुसार। आसन लीजे हृदय बसो, बंदो पवन कुमार। कौशलेश मिथिलेश्वरी, बारंबार प्रणाम। वाणी वर्णन के प्रथम, बोल सियावर राम। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की। श्री पवन सुत हनुमान जी की जय। श्री उमापति महादेव जी की जय। श्री रमापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। अपने अपने श्री गुरु जी महाराज जी की जय। जय जय सीताराम नाम महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम नाम महाराज की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए शिव परिवार की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। बोलिए बालाजी महाराज की जय। बोलिए खेड़ा महाराज की जय। बोलिए गुग्गा माड़ी की जय। बोलिए गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। अपने अपने पितर देवताओं की जय। अपने अपने माता पिता की जय। आदर के योग प्रभु प्रेमियों, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मंगलमयी अनुकंपा से और हमारे आदरणीय भाई श्री राम स्वरूप जी एवं उनके दोनों
सुपुत्र राजीव, सहदेव और दोनों पुत्रों की पुत्र वधुएं एवं समस्त परिवार जनों के विशेष अनुग्रह आग्रह से सप्तदिवसीय कार्यक्रम श्री राम कथा के रूप में ग्राम मानपुर में उन्हीं के निवास स्थान पर आज से यह प्रारंभ हुआ है। आज प्रथम दिन है। व्यवस्था इत्यादि बनाने में समय लग जाता है, इस वजह से आज एक कार्यक्रम विलंब से प्रारंभ हो सका। वैसे कार्यक्रम का निश्चित समय है दोपहर बाद 2 बजे से शायद 5 बजे तक का। ये ऐसा समय है कि उधर भी आप लोग अपने गृह कार्य पूरे कर सकते हैं और 5 बजे के बाद फिर आप जाकर के अपने लोक मर्यादा का पालन कर सकते हैं, क्योंकि कथा के साथ साथ लोक मर्यादा का भी ध्यान रखना है, वो भी करना है। आप लोग यहाँ पर आते हैं, ये भगवान की असीम कृपा है आप लोगों के ऊपर। उन्हें तो ग्रह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सैल विशाला। ये जो घर के काम हैं, ये बहुत बड़े बड़े पर्वत हैं, पहाड़ हैं, इनमें से निकलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये भगवान की बड़ी कृपा है हमारे आप सबके ऊपर कि जो हम और आप अपने उन कार्यों से, उन कार्यों को विश्राम दे करके और इस कथा में पहुंच पाते हैं। और हमारे आदरणीय भाई श्री राम स्वरूप जी ने बहुत प्रयास किए हैं। सबसे पहली बार भी उन्हीं के द्वारा मैं यहाँ आया था और उसके बाद शायद ये चौथी कथा होगी या 5वीं होगी, क्योंकि 2 बार शायद हमारे परम प्रिय शिक्षक श्री महिपाल जी, इनके यहाँ भी हो चुकी है। क्यों जी महिपाल जी, 2 बार ऊपर में करो, थोड़ा सा जी ऊपर करो, ऐसे। अच्छा, बता दिया करो बस। तो बहुत प्रयास है और आप लोग बहुत ही भगवत प्रेमी हैं, भगवत चरणानुरागी हैं, जो यहाँ पर बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा सुनने के लिए आए हैं, सुन रहे हैं। तो आज पहला दिन है। अभी आपने हमारे तो एक से, जिसे अपनी भाषा में दोता कहते हैं, बेटी का बेटा, पेपर उसके 17 तारीख में जो है वो खत्म हो गए थे। तो उनको चल फिर राम कथा का आनंद ले, लगे हाँ चलूंगा। और अभी आपने उसके मुख से गणेश वंदना और माँ सरस्वती जी की वंदना श्रवण की। अब ये जो समय है उपलब्ध, तो श्री गणेशाय नमः तो आज हो ही गया। सबसे पहले प्रभु का मंगलमय नाम लेने 2 बार, और उसके बाद
हम जो कथा श्रवण करते हैं या कथा कही जाती है, उसकी महिमा, प्रथम दिन उसकी महिमा कि राम कथा है क्या, बहुत से लोगों को नहीं पता। अब किसे पता नहीं है कि बिनु सत्संग विवेक न हो। जो सत्संग में गया ही नहीं है उसे तो पता नहीं चलेगा कि राम कथा क्या है। तो आइए पहले 2 बार प्रभु का मंगलमय नाम ले लें और उसके बाद श्री राम कथा का महात्मा आप लोग श्रवण करेंगे। समय बहुत कम है क्योंकि 25 तारीख तक कथा होनी है और 26 तारीख में हवन होनी। तो ये 9 दिन की थी, लेकिन फिर आगे समय नहीं, क्योंकि ये बड़ी सोच समझ के कथा रखी गई थी इन दिनों में। और नहीं तो ये कथा मेरे हिसाब से गुरु पूजा के बाद ही इसका कार्यक्रम शायद फरवरी में ही शायद इस कथा को होना था, लेकिन बच्चों के पेपरों की वजह से ये उस समय कथा नहीं हो सकी। तो जो समय है उसी समय का हम सदुपयोग करें, भगवान की कृपा हुई है। तो आइए सबसे पहले प्रभु का मंगलमय नाम लें और उसके बाद कथा श्रवण करें।
की जय हो। देखो इस दुनिया में ही कितनी सुंदर बात है। राम कथा सुंदर करता रही। भगवान श्री राम की कथा सुंदर हाथ की ताली है। ताली से क्या होगा? किसी वृक्ष के नीचे जाओ और उस पर पक्षी बैठे हों, वो आप जगह जाकर के जोर से ताली बजा दो तो उस पर बैठे हुए जो पक्षी हैं वो उड़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे अंदर जो संशय रूपी पक्षी हैं, यदि हम इन्हें उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए एक ही उपाय है और वह है राम कथा। वैसे तो कहते हैं कि वहम का कोई उपाय नहीं, संशय का कोई उपाय नहीं। संशयात्मा विनश्यति, गीता जी में भगवान ने कहा। जो संशयालु है उसने यदि राम कथा नहीं सुनी है तो उसका कभी भी वो संशय जाने वाला है नहीं, क्योंकि संशय की दवा, वहम की दवा किसी वैद्य के पास नहीं, किसी डॉक्टर के पास नहीं। यदि संशय को हटाना है, यदि संशय को नष्ट करना है तो उसकी एक ही दवा है राम कथा। और वही हम सुनते नहीं, वही हम सुनना नहीं चाहते। हम संशय में ही मरे जा रहे हैं, एक दूसरे पर हम वहम किए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर संशय कर रहे हैं। यार ये आदमी बहुत खतरनाक है, मुझे तो ये धोखेबाज लगता है। इस प्रकार के जो संशय है क्या है? नष्ट करने वाले तो हैं, लेकिन यदि हम इन संशयों को मिटाना चाहते हैं तो सत्संग में जाएं और सत्संग में जाकर के भगवान की कथा को श्रवण करें। इसी मानस में, श्री रामचरित मानस में, जिसे रामायण कहते हैं आप लोग, सती को संशय हुआ और संशय क्यों हुआ? क्योंकि गई तो राम कथा में लेकिन सुना नहीं। राम कथा में सती जी गई, शंकर जी के साथ गई, लेकिन कथा सुनी तो नहीं। राम कथा मुनि वर्ग बखानी और सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी ने सुनी, परम सुख माना, लेकिन सती जी ने नहीं सुनी। गोस्वामी जी से पूछा, आपने नाम ही उड़ा दिया, आई थी तो आपने बड़ा सम्मान किया। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, सारे जग की मां, शंकर जी की प्रिया, शंकर जी की पत्नी। कथा में कौन कौन आया? तो शंकर जी और उनकी धर्म पत्नी, जो सारे जगत की मां है। और जब कथा को नहीं सुना तो संशय हो। संशय क्यों हुआ? राम की लीला देखकर। अब कथा सुनी होती तो उसे पता चलता है तो
राम जी लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं। लेकिन यहीं पर संशय हो गया। शंकर जी ने समझाया नहीं, प्रकट सती ने प्रकट नहीं किया। शंकर जी ने समझाया भी, लेकिन सती जी की समझ में नहीं आई और गई तो उसका परिणाम क्या हुआ? आप सब मानस में पढ़ते हैं ना, उन्हें अपना ये शरीर त्यागना पड़ा। और वही सती जब पार्वती जी बनी, और वही पार्वती जी जब राम कथा पूछती हैं, राम कथा सुनती हैं, तो पूर्व जन्म में सती है, इस जन्म में पार्वती है, तो उनका संशय समाप्त हो जाता। संशय बहुत खराब। यदि संशय हो तो उसे प्रकट कर दो तो समाप्त हो जाएगा, नहीं तो ये समाप्त होने वाला नहीं है। संशय तो अर्जुन को भी हुआ था गीता जी में, लेकिन भगवान कृष्ण के सामने प्रकट कर दिया तो आनंद ही आनंद हो गया। गीता श्रीमद् भगवत गीता में 700 मंत्र गीता जी, 700। संशय विभीषण जी को भी हुआ तो धर्मरथ सुनने को मिला। पार्वती जी को संशय हुआ तो राम कथा सुनने के लिए मिली। सुग्रीव जी को संशय हुआ तो हनुमान जी के द्वारा राम की कथा सुनने के लिए मिली। यहाँ तक कि सीता जी को भी संशय हो गया लंका में, तो उन्हें भी हनुमान जी महाराज ने कथा सुना करके उनका भी संशय दूर कर दिया। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हरी। इसलिए राम कथा में किसी भी प्रकार की समस्या है, हर समस्या का समाधान है। और हमने तो पढ़ा है मानस के महात्मा में कि काशी नरेश और विदर्भ नरेश, एक बार काशी जी में इकट्ठे हुए। दोनों की पत्नियां जो है, रानियां हैं, वो गर्भवती थी। तो उन्होंने कहा मित्रता तो है ही, इस मित्रता को रिश्तेदारी में आज ही परिवर्तित कर देते हैं। यदि हमारे लड़का हुआ हमारी पत्नी के और आपकी पत्नी के लड़की हुई तो आज से रिश्ता है, और मेरी पत्नी के लड़की हुई और आपकी पत्नी के लड़का हुआ तो आज से रिश्ता है। और हुआ क्या? दोनों तरफ लड़कियां ही, दोनों तरफ लड़कियां हुई, पुत्रियां हुई। काशी नरेश ने खबर भिजवा दी विदर्भ के राजा को। अब वो रानी डर गई कि जोगर कह दिया कि पुत्री हो गई। तो सत्संग में तो जाते नहीं थे राजे लोग, क्योंकि राज के मन में रहते थे। अब जो जाते भी थे वहां पर राज पुरोहित वो सुनाते थे, तो ना कहां सुनते थे। वो तो शान समझते थे कि हमारे दरबार में जो है ये हो रहा, लेकिन सुनते नहीं थे। राम कथा में ही आएगा, आप लोग सुनेंगे। मनु महाराज जब तक राजा रहे तब तक भगवान की कथा समझ में नहीं आई,
लेकिन जब अपने बेटों को राजबाड़ दे करके और नीम साहब में पहुंचे संतों के पास, और वहां जाकर के जब कथा सुनी तो समझ में आई। मानस कहती है कथा सुननी है तो नीचे उतर के सुनो। नीचे उतरने का मतलब ये नहीं है कि आप कुर्सी पे बैठे हो तो नीचे बैठो ना, ये मतलब नहीं। नीचे उतरने का मतलब ये है कि आप किसी भी सत्ता के मद में ना हो, धन के नशे में ना हो, आपको कोई भी मद ना हो, चाहे जितना उच्च पद हो उस पद से आपको नीचे आना ही पड़ेगा। भगवान शंकर तो कैलाश पर्वत पर है, लेकिन जब कथा सुनी थी तो कैलाश पर्वत से नीचे आए, कैलाश पर्वत से नीचे आकर के कथा सुनी। हम और आप तो अपने घर से निकल करके नहीं कथा सुन पाते हैं, शंकर जी तो वो वहां से। तो रानी विदर्भ देश की जो रानी थी पुत्री, उसके भी हुई, उसने छुपा लिया। उसने कहा ज्योतिषियों ने बताया है कि इसे विवाह के पहले नहीं पिता का मुंह दिखाना है, यदि दिखा दिया तो अनिष्ट हो जाएगा। लो जी खबर भेज दी काशी नरेश को, और दूल्हा बना करके उसे पुत्री को भेज ही दिया। विवाह होने के लिए काशी जी पहुंच गए। विदर्भ देश के राजा बारात लेकर के, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब जब वहां पर पहुंचे तो रानी ने भेद बता दिया। रानी ने भेद बता दिया, और जब भेद बता दिया तो विदर्भ नरेश ने काशी नरेश को बुलाया और सारी बात बताई। कहने लगे क्या समाज को मुंह दिखाएंगे, चलो गंगा जी में डूब करके प्राणांत कर लेते। तो मरने के लिए गए, और उस समय गोस्वामी तुलसीदास जी काशी जी में ही रह करके मानस का प्रचार कर रहे थे, राम कथा कहते थे। तो जिस समय गोस्वामी जी ने देखा दो दो नरेश एक साथ, दो दो राजे एक साथ, महिपालो आज कहां की यात्रा एक साथ हो रही है। कहने लगे महाराज यात्रा तो यमलोक की हो रही है, आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं, मरने के लिए जा रहे हैं, गंगा जी में डूब करके मरने के लिए जा रहे हैं। क्यों? सारी बात बता दी गोस्वामी तुलसीदास जी, और ये भी पूछ लिया आप ये रामायण पढ़ते रहते हो, राम कथा करते रहते हो, और इसकी बहुत बड़ाई सुनी है, आपकी इस रामायण में कोई ऐसा चमत्कार है जो ऐसा चमत्कार हो जाए विदर्भ नरेश की पुत्री जो है वो पुत्र के रूप में परिवर्तित हो जाए? उन्होंने कहा है, उसे यहां ले जाओ। करने वाले तो राम जी हैं, अभी आपने सुना था ना स्वस्ति वाचन से पहले, मेरा आपकी कृपा से सब काम होगा। करने वाले तो राम जी हैं, लेकिन मैं विनती कर सकता हूं, मैं विनती करता हूं, ले आओ। गए दोनों नरेश और कह दिया कि ये शादी का मुहूर्त ठीक नहीं है, कोई दूसरा अच्छा सा मुहूर्त देख करके तब विवाह करेंगे।
और गोस्वामी तुलसीदास जी की कुटिया में पहुंच गए। उस बेटी को बिठाया और वहां बिठा करके गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी रामचरितमानस का नवान पारण किया। इधर सामने करो, इधर चाय बनेगा, ठाकुर जी की तरफ नहीं, इधर करो। नवान पारण 9 दिन का, 9 दिन तक वो देवी बैठी रही, पुत्री बैठी रही और नवान पारण किया। और नवान पारण करने के बाद जैसे ही उस जल से अभिषेक किया उस पुत्री का, राम जी की कृपा से वो जो पुत्री है उसमें पुरुषत्व प्रकट हो गया। और सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ये श्री रामचरितमानस का की महिमा है। लेकिन उनके लिए है जो विश्वास करें, जो श्रद्धा रखें। और नहीं तो बिंदुजी महाराज ने लिखा है श्री रामचरितमानस की महिमा के संदर्भ में, सिखाती रोज रामा, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर
बताती रोज रामायण। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं छवि विष्णु की बाकी, कहीं शंकर की है झांकी। कहीं शंकर की है झांकी, कहीं शंकर करती है झांकी। हृदय आनंद झूले पर, हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। हृदय आनंद झूले पर झुलाती रोज रामायण। चलना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का, बना मंदिर है हिंदी का। सरल कविता की कुंजों में बना मंदिर है हिंदी का। बना मंदिर है हिंदी का। जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन, जहाँ प्रभु प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। जहाँ प्रेम का दर्शन कराती रोज रामायण। सुख पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। कहीं गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी वेदों के सागर में। कभी गीता की गंगा में, कभी वेदों के सागर में, कभी वेदों के सागर में। कभी रस बिंदु में मन को, कभी रस बिंदु में मन को डुबाते रोज रामायण। कभी रस बिंदु में मन को डुबाती रोज रामायण। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। सदा
यदि अपने धर्म को जानना चाहते हो तो रामायण को पढ़ो, रामायण को सुनो। टाइम नहीं लगता गुरुजी पढ़ने का। हाँ टाइम नहीं मिलता। हाँ, टाइम तो नहीं मिलता होगा, लेकिन कभी कभार तो देख लिया करो। अजी कभी कभार में भी कुछ घर वाले भी छोड़ बताया था नहीं कर ले। टाइम तो निकालना पड़ता है, बिना समय निकाले ये निकलता नहीं है। और फिर हम समय मांगते तब है जब समय बचता नहीं। इसलिए कुछ ना कुछ समय तो जरूर निकालना। जब तलक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, ये काम कभी खत्म होने वाला है नहीं, हुआ नहीं कभी। लेकिन कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। अच्छा बताओ, ब्रह्मा जी को कहाँ फुर्सत है? ब्रह्मा जी सृष्टि का रचयिता है कि नहीं? बोलो ना। जो हमेशा लगे ही रहते हैं, लेकिन वो भी जो है सत्संग में चले जाते हैं। भगवान विष्णु को कहाँ फुर्सत है? सारी सृष्टि का पालन करना, लेकिन वो भी कथा में चले जाते हैं जहां भी कथा होती है। जी आपने नहीं तो बुलावा जी, हम आपके घर हम भी बैठ जाएंगे इसको ले लेना। शंकर जी स्वयं आचार्य हैं कथा के। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। शंकर ने खुद लिखी है श्री राम की कहानी। 1 अरब मंत्रों में रामायण लिखी गई थी। कितने में? 100 करोड़ मंत्रों में। हमें आपको तो ये मिली है, बट गई, देवलोक में चली गई, पाताल लोक में चली गई, और जो हमें आपको मिली उसमें भी 7 द्वीप 9 खंडों में बट गई। जो जम्बू द्वीप हमारा है उसमें जितनी हमारे हिस्से में आई वो हमें मिली। नहीं, ये तो बहुत अगाध है। तो हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। हम अपने धर्म पर कैसे चले ये रामायण हमें सिखाती है। आप लोग हमें बुला देते हो, और उसमें आप समय निकाल लेते हो। अभी अभी हमने पहले कहा था कि गृह कारण नाना जंजाला। घर के काम ऐसे हैं कि बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन्हें लांग करके आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी आ जाते हो। ये भगवान की असीम कृपा है। बिना कृपा के कोई नहीं आ पाता। बिनु सत्संग विवेक न होई, लेकिन राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की कृपा के बिना ये सत्संग भी नहीं मिलता, भगवान की कथा भी सुनने के लिए नहीं मिलती। ये तो भगवान की कृपा है जो हम और आप सत्संग सुन रहे, कथा सुन रहे। क्योंकि बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग, और मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग। और राम कथा प्रारंभ होती है सत्संग से। राम कथा प्रारंभ होती है सत्संग से, जो हमने आपको प्रारंभ में कहा था। शंकर जी ऊंचे कैलाश पर बैठे हुए सर्वोच्च शिखर पर उतर के नीचे आए।
सती ने कहा कहां जा रहे हो? शंकर जी ने कहा कथा में। मैं भी चलूंगी। चलो। अभी कहा था ना, और जिस समय अगस्त ऋषि के आश्रम पर आए, अब ये अगस्त ऋषि के आश्रम पर क्यों आए? देखो समय बहुत कम है, इसलिए शिव कथा के बिना राम कथा आगे बढ़ती नहीं है। क्यों? जब मंगलाचरण किया था तो उसमें आपने पढ़ा था रामायण के जो श्री रामचरित मानस के जो 7 मंत्र हैं मंगलाचरण के, उसमें दूसरा मंत्र है भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। जब तक श्रद्धा और विश्वास, सात्विक श्रद्धा और सात्विक विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान की कथा हमारी बुद्धि में जमेगी नहीं, हमारी समझ में आएगी नहीं। अंधश्रद्धा और अंधविश्वास तो बहुत है लोगों को, लेकिन सात्विक श्रद्धा और सात्विक विश्वास बहुत कम है। तो इसीलिए गोस्वामी ने लिखा है कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता तमेश्वरम। जो योगी जन कहते हैं ना अहम ब्रह्मास्मि, बिना श्रद्धा विश्वास के वो भी योगी जन अपने अंदर अंतःकरण में स्थित ईश्वर का अनुभव नहीं कर पाते हैं बिना श्रद्धा विश्वास के। और भगवान शिव और पार्वती जी श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक है। सती को नहीं बताया, सती तो है तर्क की प्रतीक, वो तार्किक है, वो तर्क करते हैं। और तर्क का काम क्या है? वस्त्र चाहे जितना अच्छा हो, तर्क माने कैंची, कैसा ही वस्त्र काट देते ही है कि नहीं? बोलो ना जी, छोड़ दिया क्या तो काटने में कुछ लगता नहीं। तर्क से प्रतिष्ठा नहीं होती है, तर्क अप्रतिष्ठा, तर्क से अप्रतिष्ठा होती है। तर्क करो समझने के लिए, उसे बोलते हैं जिज्ञासा। लेकिन जिज्ञासा में भी विश्वास आवश्यक है। जानने की इच्छा हो और विश्वास ना हो। कोई व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के संत के पास गया, या मास्टर जी के पास गया, महाराज जैसे आप पढ़ाओ वैसे ये बहुत पढ़ा, इसमें बहुत होशियार है, उनका छोड़ दो। अब वो गए, बहुत दिनों के बाद गए, उन्होंने कहा महाराज अब तो बच्चे की पढ़ाई पूरी हो गई होगी। कहने लगे हाँ पढ़ाई पूरी हो गई, तो है ना हमारा बच्चा होशियार, हमारे बच्चे में है ना 100 के 100 गुण। कहने लगे 100 नहीं 98 है। कितने? 98 गुण है, 100 नहीं है, 2 गुण नहीं है इसमें। उसके पिता ने पूछा वो 2 अवगुण कौन से हैं? संत जी ने या मास्टर जी ने कहा पहला तो अवगुण ये है कि इसके अंदर कोई गुण नहीं है, ये नासमझ है, इसे समझ नहीं है। और दूसरा ये दोष है कि जिसे समझ है उसकी मानता नहीं। क्यों जी?
तो 98 हो चाहे 99 हो, जब मानता ही नहीं है तो सब बेकार हो गए कि नहीं? बोलो ना। बेटा बहुत पढ़ा लिखा, पढ़ लिख करके आया, माँ ने कहा अच्छा हुआ बेटा घर आ गए, पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया पढ़ाई लिखाई। आओ नाश्ता करो, भोजन करो। कह लगे माँ मैं ऐसी पढ़ाई पढ़ करके आया हूं, मैं बहुत चमत्कार जानता हूं। माँ ने कहा बेटा आराम कर लो, विश्राम कर लो, कुछ खा लो पी लो, ये चमत्कार तो हम तुम्हारे बाद में भी देखते रहेंगे। कहने लगा ना ना पहले चमत्कार दिखाऊंगा फिर नाश्ता करूंगा। अब बाप भी पहुंच गया धीरे धीरे उसका पिता। तो क्या चमत्कार दिखाओगे? उसके नाश्ते के लिए लड्डू रखे थे 2। उसने कहा अभी दिखाऊं चमत्कार? माँ ने कहा मैं कहती हूँ नाश्ता कर दे फिर चमत्कार दिखाना। कहने लगे ना पहले चमत्कार देखो। तो माँ ने कहा बताओ बेटा क्या चमत्कार है? उनका चमत्कार ये है, ये लड्डू कितने हैं? माँ ने कहा 2। गिनो, 1 2 और 1 3 है, 2 नहीं है। उन्होंने तो नहीं बेटा 2 ही है। अरे नहीं, गिनो फिर से गिनो, 1 2 और 1। अब वहीं बाप बैठा हुआ था, वो बहुत उसे कहा लेकिन नहीं, वो तो अपने तर्क किए 1 2 3 1 2 3। अब बाप भी तो उसी का था वो। कहने लगा ठीक है बेटा 3 है, 1 तो लड्डू तेरी माँ खाएगी और 1 खा लूंगा मैं, और जो तीसरा है वो तू खा ले। अच्छा बताओ उसे क्या मिला? तर्क करने से कुछ मिला क्या? बोल भला जी, उसे मिला कुछ? बाप ने कहा 1 तेरी माँ खा लेगी, 1 मैं खा लूंगा, जो तीसरा है वो तू खा ले। तो खा कहां से लेता? कितने थे? ये जो तर्क है ना ये ठीक नहीं होता हर जगह। तर्क का मतलब है कैंची काट देना। कितना ही कोई अच्छा कहे समझाए लेकिन ना वो अपनी चलाए जाएगा। सती से यही गलती हो गई, शंकर जी की बात काटती रही। मैं शिव कथा बहुत संक्षेप में सुनाऊंगा क्योंकि हमारे भाई जी जो है ना वो राम कथा के बड़े बड़े, नहीं तो ये जो दिन है ना 5 बच्चे जो अगर शिव कथा सुनिए तो इन 5 दिनों में फिर शिव कथा विस्तार से सुना दूं जो अगर आपका हो तो। भाई जी हैं क्या? अच्छा, और नहीं तो फिर मैं शिव कथा को केवल इतने ही दूंगा जिज्ञासा के प्रति, और फिर वो श्रद्धा के प्रति। उनसे उनका विछोह हुआ, वियोग हुआ, और फिर संयोग हुआ, और फिर राम कथा का जन्म हुआ। ये ऐसे कहनी पड़ेगी तब राम कथा आगे चलेगी। हाँ जी, क्या कह रहे? ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही ठीक। तो शिव कथा है। कभी अधिक जब समय मिलेगा उसमें जो है आपको शिव कथा को विस्तार से सुना देंगे। बाई जी की तो बहुत बार सुनी हुई है कि मैं तो एक ही प्रसंग को कई दिन तक कहता रहता। अब ये 5 दिन है ना हमारे लिए, मानस का कोई भी एक प्रसंग जो है वही 5 दिन के लिए तो वही काफी है। तो इसीलिए मैं आपको सुनाऊंगा, संक्षेप में सुनाऊंगा, और बाधा तो करता नहीं लेकिन कोशिश करूंगा
कि संक्षेप में जो है आपको सुना दूं। तो शिव कथा का मतलब है, शिव कथा का मतलब है जीव के अंदर श्रद्धा और विश्वास का आना। यदि सती की तरह से आपके अंदर जिज्ञासा है तो आपकी प्यास शांत नहीं होगी। और जो अगर पार्वती जी जैसी आपके अंदर जिज्ञासा है, जिन्हें विश्वास है, जिनके अंदर श्रद्धा है, उन्हें जरूर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो इस कथा का अर्थ ही इतना है। अब देखो, सती को संशय हुआ, और संशय हुआ किस कारण? बात तो चलती है प्रयागराज से, प्रयागराज से बात चलती है। ये गई ना, भी महाकुंभ गया ना, माघ मकर गत जब रवि होई, तीरथ पति आव सब कोई। जब मकर के सूर्य होते हैं, जिसे बोलते हैं बड़ी संक्रांति, मकर संक्रांति, उस समय से हर वर्ष, प्रतिवर्ष कल्पवास बोलते हैं, पूरा एक महीना वहां पर संत महापुरुष रहते हैं और कथाएं वगैरह वहां होती है। लोग जाते हैं, अपने अपने वो अखाड़े उनके जाते हैं। लेकिन जब 12 वर्ष के बाद ये महाकुंभ आता है, तब वहां पर थोड़ा ज्यादा होता है। तो इस बार तो कमाल ही हुआ। क्यों जी? इस बार तो रिकॉर्ड ही टूट गए। हाँ, करीब मेरे 770 करोड़ के करीब पहुंच गए थे लोग। हाँ, 66-67 करोड़ लोग वहाँ। सरकार ने रेल भी बंद करी, रोके नहीं लोग, ना रोके नहीं, रेल बंद कर दी। इसे कहते हैं श्रद्धा। क्या कहते हैं? श्रद्धा। रुके भी रहे, 25-25 किलोमीटर पैदल चल कर गए लोग। 25, मैं उस समय गुना में था, मध्य प्रदेश में, तो वहां उज्जैन वगैरह से लोग आ रहे थे अपनी अपनी गाड़ियों से। अपने हमने कहा महाराज कहाँ जा रहे हैं? कहने लगे प्रयागराज कुंभ में जा रहे हैं। हमने कहा समाचार तो बता रहे हैं कि वो वहां पर उन्होंने रोक लगा दी है, 30-35 किलोमीटर कहे कितना ही चलना पड़े, जाएंगे जरूर। गए तो ये क्या है? श्रद्धा। अब श्रद्धा ना हो तो फिर क्या है? कुछ नहीं। अब कहाँ कैलाश, वो कहाँ पर ये पृथ्वी। लेकिन फिर भी शंकर जी आए, शंकर जी आए। और शंकर जी क्यों आए, इसका एक कारण बताना। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में भी कथा है और भी हमारे अन्य धर्म ग्रंथों में कथा मिलती है। एक बार देव ऋषि नारद ने विंध्याचल पर्वत से कहा कि सूर्यदेव हिमालय पर्वत की तो परिक्रमा करते हैं, तुम्हारी परिक्रमा नहीं करते, तुम्हारी महिमा क्या है? तो विंध्याचल पर्वत को जब देव ऋषि नारद ने ऐसा कहा तो विंध्याचल पर्वत जो है ऊपर इतना उठ गया, इतना उठ गया कि सूर्य का मार्ग रोक दिया। सूर्य भगवान का रथ रुक गया। अब सूर्य भगवान का रथ रुक जाए तो फिर क्या होगा इस सृष्टि का?
तो घबराए देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, कहने लगे इसका कोई उपाय नहीं, केवल एक उपाय है। क्या? इसके गुरुजी हैं अगस्त्य ऋषि, जो काशी जी में रहते हैं, उनके पास जाओ, केवल उनकी बात मानेगा और किसी की बात ये मानने का नहीं। देवता लोग पहुंचे जाकर के, तो गंगा जी में स्नान कर रहे थे अगस्त्य ऋषि, जाकर के देवताओं ने प्रणाम किया, महाराज त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। अगस्त्य ऋषि ने कहा, देवताओं क्या हुआ? कहने लगे महाराज आपका वो शिष्य जो है ना, उसकी ऐसी महत्वाकांक्षा जाग गई है, वो चाहता है कि सूर्यदेव मेरी परिक्रमा करें, नहीं तो मैं जाने नहीं दूंगा आगे। तो आप कृपा करके अपने शिष्य को समझाइए। कहने लगे ठीक है, मैं परोपकार करने के लिए जाऊंगा। और ये आप ही ध्यान रखें, भगवान का भजन करना तो बहुत अच्छी बात है, करें भी, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आपके हाथ से किसी का अहित हो जाए, किसी का बुरा हो जाए, ये भी मत करना। यदि तुम्हारे हाथ से किसी का बुरा हुआ और तुम माला घुमा रहे हो या भजन कर रहे हो, तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे। दोनों काम करने हैं, सत्कर्म भी कमाना है और भजन भी करना है, ये ध्यान रखना। बात समझ गए ना? बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हम सत्कर्म करते हैं, हम प्याऊ लगवाते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। अब आप सोचो, एक कोई कुष्ठ रोगी पानी पिला रहा हो प्याऊ पर, एक कुष्ठ रोगी तो जानते हो ना, और वो पानी पिला रहा हो, वो पानी पिला रहा क्या? अरे अपने कीटाणु मार रहा। वो इतना पुण्य नहीं कमा रहा जितना पाप कमा रहा। क्या मतलब? ये जो अहंकार रूपी कुष्ठ है, जब तक ये समाप्त नहीं होगा तब तक सत्कर्म का कोई फल प्राप्त नहीं होगा। अभी तो है ना झंडा ऊंचा, बड़े बड़े यज्ञ, बड़े बड़े वो देखो ना, कितने बड़े बड़े वो लगते हैं, उसमें नाम आता है कि नहीं? ये क्या है सब? ये सब क्या है? ये सब कुछ तो होगी अहंकार का प्रदर्शन। मैं, और ये जो मैं है ना, ये तुम्हारे उस सत्कर्म को जो तुम चाहते हो, क्यों तुम चाहते ही नहीं हो? तुम तो केवल ये चाहते हो लोग बढ़ाई करें, तो बढ़ाई चाहते हो, मिल जाती है, लेकिन जो फल मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता। तो परोपकार के लिए मुझे काशी छोड़ना पड़ेगा, मैं छोड़ूंगा। गंगा मैया को कहा, मैया आज से तो मेरा आपका साथ छूट गया, मुझे आपका दर्शन नहीं मिलेगा। गंगा मैया ने कहा, जहां पर आप अपना आश्रम बनाओगे, कुटिया बनाओगे, वहीं पर मैं पहुंचूंगी। ये मेरा बाजार। फिर आए काशी विश्वनाथ जी के मंदिर में, भोलेनाथ के मंदिर में पूजा की, रो रहे थे। तो भोलेनाथ ने कहा, वत्स क्या बात? कहने लगे महाराज बात क्या है? बात तो यह है कि आज से आपकी सेवा छूट गई, पूजा छूट गई, काशी छूट गई। आज से आपकी पूजा करने को नहीं मिलेगी, आपका दर्शन करने को नहीं मिलेगा। शंकर जी ने कहा कि आप जाइए परोपकार करने के लिए, मैं आपके आश्रम पर स्वयं चल करके आऊंगा। भगवान शिव ने अगस्त्य ऋषि को वचन दिया। और जब वचन दे दिया, अगस्त्य ऋषि वहां से चले। और जब वहां से चले और विंध्याचल पर्वत के पास पहुंचे, और विंध्याचल पर्वत में देखा कि गुरुजी आ रहे हैं। अब यदि गुरुजी को देख करके कोई अहंकार में बैठा रहे, सदाचारिता को भुला दे, उससे तो निकृष्ट कोई है ही नहीं। तो वो जो बड़ा हुआ था ना,
जैसे गुरु जी को देखा वैसे साष्टांग दंडवत किया गुरु जी को। अगस्त ऋषि को साष्टांग दंडवत किया। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। और जैसे ही प्रणाम किया वैसे ही रास्ता खुल गया। सूर्यदेव आगे बढ़ गए। विंध्याचल ने पूछा, गुरुदेव मेरे लिए क्या आज्ञा है? अगस्त ऋषि ने कहा, मैं दक्षिण भारत की यात्रा पर जा रहा हूं और जब तक लौट करके न आऊं तब तक ऐसे पड़े रहूं। आज तक अगस्त ऋषि लौट करके नहीं गए। आज ही विंध्याचल पर्वत वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। वहीं पर विंध्यवासिनी माता का भी मंदिर है, आज भी पड़ा हुआ है। तो विंध्याचल पर्वत से पूछा लोगों ने, गुरुदेव को दंडवत प्रणाम करने का लाभ क्या हुआ तुम्हें? क्या लाभ हुआ? विंध्याचल पर्वत ने कहा, सदगुरुदेव भगवान को हमने जो प्रणाम किया उसका लाभ हमें ये हुआ, मैं तो चाहता था कि सूर्यदेव मेरी परिक्रमा करें, लेकिन जो करोड़ों सूर्यों के सूर्य हैं भगवान श्री राम, उन्होंने तो हमारी 10 वर्ष तक चित्रकूट जो कामदगिरी है वो मेरा ही अंश है, उसकी 10 वर्ष तक परिक्रमा। कितने वर्षों तक? ये गुरुदेव को प्रणाम करने का फल है। मैं तो चाहता था कि सूर्यदेव प्रणाम करें, लेकिन करोड़ों करोड़ों सूर्यदेव, सूर्यों के सूर्यदेव साक्षात परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक सरकार श्री राम ने निवास किया और वहां पर कामत। कभी चित्रकूट जाओ, बहुत अच्छा स्थान है। परिक्रमा बहुत सुंदर परिक्रमा है, पूरी परिक्रमा में मंदिर है। अब जाकर के दक्षिण भारत में अगस्त ऋषि ने आश्रम बनाया। गंगा जी वहीं पर पहुंच गई। बोलिए गंगा मैया की। अरे भोलेनाथ को अपना वचन निभाना है, सो भोलेनाथ पहुंचे। भवानी
इसलिए भगवान शंकर अगस्त ऋषि के पास गए अपना वादा पूरा करने। अगस्त ऋषि ने जो सम्मान किया, शंकर जी के चरणों को धोया, बड़े प्रसन्न हुए शंकर जी। लेकिन सती जी नहीं। सती जी को क्या हुआ? सती जी ने सोचा जो पहले से चरणों में पढ़ने लग गया वो क्या कथा सुनाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने कथा को नहीं सुना। शंकर जी विचार करते हुए जा रहे हैं कि अगस्त ऋषि ने बताया है कि यहीं अरण्य में भगवान श्री राम भी हैं। सीता जी की खोज करते हुए शंकर जी सोचने लगे उनका दर्शन हो जाए। कथा सुन करके, जिसकी कथा सुनिए उसका दर्शन हो जाए, ऐसा मन में विचार करते रहना चाहिए। शंकर जी ने किया, प्रभु का दर्शन हुआ लीला करते हुए। हे खग मृग हे मधुकर सैनिक, तुम देखी सीता मृगनंदी। साधारण व्यक्ति की तरह से रो रहे थे। शंकर जी ने मस्तक झुकाया, प्रणाम किया, दूर से ही प्रणाम किया और सच्चिदानंद और कह दिया। अब सती जी ने सोचा मेरे भोलेनाथ को तो सारे देवी देवता सब जो है इससे झुकाते हैं, इन्होंने रोते हुए राजकुमारों को से झुकाया। कहा कुछ नहीं, लेकिन शंकर जी जान गए, समझाया, नहीं मानी। तो कहा जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो कि जाए परीक्षा ले, तो जाकर के परीक्षा कर। और सती जी जब परीक्षा करने गई, सीता का रूप बना करके गई। राम जी ने जाकर के प्रणाम कर दिया। और भगवान श्री राम का व्यंग ये था, मानो शंकर जी आप तो इसलिए मेरे पास नहीं आए कि सारी दुनिया जान जाएगी कि ये भगवान है। सारी दुनिया क्या जानेगी, आप अपनी धर्म पत्नी को नहीं समझा सकते कि मैं भगवान हूं। और आप रामायण में देखो, यदि ब्रह्म हुआ तो दो को ही हुआ, या पत्नी को या चेले को। पत्नी सती और चेला रावण, सबने समझाया। यहाँ शंकर जी ने समझाया और वहां उसके भाई ने भी समझाया, पत्नी ने भी समझाया, यहाँ तक भोलेनाथ ने भी। यानी भोलेनाथ ही हनुमान जी के अवतार। हनुमान जी को इसलिए तो भेजा था राम जी ने कि तुम्हारा शिष्य है तो गुरु अच्छी तरह से समझाएगा शिष्य को, समझाओ जाकर के। लेकिन उसने वहां नहीं मानी। और जब नहीं मानी तो क्या हुआ? तो राम जी ने बताया कि आपके केवल प्रणाम करने से, जो अगर पास में आकर के आप प्रणाम करोगे तो सारी दुनिया समझ जाएगी। सारी दुनिया क्या, आपकी पत्नी नहीं समझ सकती कि मैं भगवान हूं, और नहीं समझ सकी, जाकर के प्रणाम करोगे। जोर पान प्रोकीन प्रणाम, और पिता समेत लीन निज नाम। महाराज दशरथ का पुत्र राम, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। सती जी ने सोचा ये क्या हो रहा है। शंकर जी ने कहा कि कहे बहोरी कहां ब्रज के तू, और विपिन अकेले फिरोगे ये तू। अरे तुम संशय के वन में भटक गई हो, और संशय के वन में जो भटक गया एक बार, और संशय के वन में भटकता कौन है? कौन भटकता है?
जो अपने गुरु का साथ छोड़ देता है, जो अपने गुरु को मानता नहीं। और शंकर जी क्या है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, और पत्नी का तो गुरु है ही पति, तो नहीं मानी बात। और जब बात नहीं मानी तो क्या हुआ, भटक गए कि नहीं। संशय विपद अनल सुर रंजन मानस में लिखा है। और जब भटकी तो निकल नहीं पाई, क्योंकि संशय ऐसा होता है। शंकर जी ने विचार किया, मोरे कहे न संशय जाई, विधि विपरीत भलाई नहीं। और तब मन के स्तर पर, बुद्धि के स्तर पर और चित्त के स्तर पर भी विचार कर लिया। तो चित्त के स्तर पर ये आया कि हो यही सोई जो राम रच राखा, और को करी तर्क बढ़ावे साख। अब तो उन्होंने जो सोच लिया होगा वही होना। हमारे कहने सुनने से कुछ नहीं होता। लौट करके आई, राम जी ने अपनी महिमा दिखा दी। शंकर जी के पास नहीं। शंकर जी ने पूछा कैसे परीक्षा ली, कहेगा हमने नहीं ली परीक्षा, तुमने जैसे प्रणाम किया हमने ही वैसे कर दिया। तब शंकर देखे उधर ध्यान। शंकर जी ने कहा हमने समझाया तो मानी नहीं। और सती जो कीन चरित सब जाना, ये तो बड़ा गलत हुआ। सीता का रूप बनाया और मैं सीता को मां मानता हूं। राम जी के और शंकर जी के तीन हैं रिश्ते, एक तो मित्रता का, एक स्वामी सेवक का। राम जी अपने आप को शंकर जी का सेवक मानते हैं और शंकर जी अपने आप को राम जी का सेवक मानते हैं। दोनों आपस में मित्र भी मानते हैं, एक दूसरे का सखा भी मानते हैं। बहुर राम माए सुरनावा, प्रेर सते जे झूठ कहावा। राम जी की माया को सिर झुकाया भोलेनाथ ने, और सिर झुका करके कहा महाराज लेकिन हमें तो बता दो हमारे लिए रास्ता क्या है। और तब कहा कि यही तन भेंट सते मोए नाई। क्या बात, नहीं आरती कर लेते हैं, बैठो बैठो थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर। हाँ नहीं बस अब तो आरती कर रहे, आ जाओ बिना प्रसाद के न जाओ। प्रसाद तो मंगवा लिया होगा, आरती करते हैं। 1 मिनट रुक जाओ। भगवान शंकर को मानो प्रेरणा आई और सती से जो है प्रेम नहीं करना है, क्योंकि सीता माता का रूप बना लिया, संकल्प कर लिया, चल पड़े। आकाशवाणी हुई, सती जी ने जैसे ही सुना, भोलेनाथ ने बताया नहीं। विविध पंथ वर्णित इतिहासा और विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर अनेक प्रकार की कथाओं को कहते हुए कैलाश पर पहुंच जाते हैं। और कल से थोड़ा सा और कह के पार्वती मिलन करवा के ऐसे क्षेत्र में राम जन्म की कथा, राम जन्म की कथा जो है कहेंगे। समय 2 बजे से है, देखो 2 बजे आ जाओ, हम कथा शुरू कर देंगे 2 बजे। गणेश वंदना करके 2 बजे कथा शुरू कर देंगे और आप लोग समय से आ जाओ। अब आ जाओ, आरती कर आओ, एक थाली ले आते हैं। चलो ये ले लो।
विष्णु भगवान की किसने छेड़ा है ये? महाराज